स्थिति किस तरह से आगे संबित पात्रा क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, अगर वो जो कुछ बोल रहे हैं चलो। आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके, मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं। वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें। स्थिति किस तरह से आगे संबित पात्रा क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, अगर वो जो कुछ बोल रहे हैं चलो। आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि
वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके, मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं। वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें। स्थिति किस तरह से आगे, संबित पात्रा क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, अगर वो जो कुछ बोल रहे हैं। चलो आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके, मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें
त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं। वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें,